महिला हर दिन अपनी छोटी बहन को स्कूल लेकर आती थी और जब बहन पेशाब कर देती तो वह क्लासरूम की डेस्क पर ही उसका नैपी बदल देती, जिसकी बदबू से सभी सहपाठी बहुत परेशान होकर उसे ताने मारते। लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। 2 महीने पहले उसके माता पिता और बड़ी बहन सड़क हादसे में मारे गए थे और उसके पास केवल 1 महीने की बहन छोड़ गए थे और उसी दिन से उस बहन को पालने का पूरा भार महिला के कंधों पर आ गया था। वह छिंगबेई यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने वाली थी, लेकिन अब उसे अपने सपनों को छोड़कर पास के एक साधारण तकनीकी कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा, जहाँ उसकी उच्च रैंक देखकर 3 साल की फीस माफ हुई और छात्रवृत्ति भी मिली। वह क्लास में दूसरों को परेशान न करे, इसलिए अक्सर दरवाजे पर खड़ी होकर बच्चे को गोद में लिए लेक्चर सुनती और खाली समय में पार्ट टाइम काम कर उसकी दूध पाउडर की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करती। लेकिन हर कुछ घंटों में दूध पिलाने की मजबूरी के कारण मालिक उसे बोझ मानकर नौकरी से निकाल देता। फिर भी उसने हार नहीं मानी। दिन में पढ़ाई और रात में छोटे मोटे काम करते हुए उसने अपनी बहन को पाला और 4 साल बाद आखिरकार डिप्लोमा भी हासिल किया। बहन भी अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी और उसे लगा कि अब शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। उसके शिक्षक ने उसकी मेहनत देखकर बताया कि खुशी ग्रुप में विशेष परिवारों के लिए एक प्रोजेक्ट है और महिला वहां आवेदन कर सकती है। मगर इंटरव्यू के अगले ही दिन उसे बताया गया कि वह गरीब परिवार की पात्रता में नहीं आती, क्योंकि रिकॉर्ड में उसके माता पिता और बहनें अभी भी जीवित हैं। महिला ये सुनकर पूरी तरह सदमे में आ गई कि उसके माता पिता जिंदा कैसे हो सकते हैं। उसी समय खुशी ग्रुप के सीईओ कंपनी का निरीक्षण करते हुए उससे टकरा गए और चौंक उठे, क्योंकि महिला बिल्कुल उनकी सालों पहले मरी हुई पत्नी जैसी दिखती थी। उन्हें शक हुआ कि कहीं यह उनकी 20 साल से गुमशुदा बेटी तो नहीं, और इसी कारण उन्होंने उसके बाल का एक टुकड़ा निकालकर अपना भी बाल देकर डीएनए टेस्ट करवा दिया और साथ ही आदेश दिया कि महिला को नौकरी पर रखा जाए। जब महिला और उसकी बहन दिए गए पते पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि उसके तथाकथित मृत माता पिता और बहनें शानदार बंगले में रह रही हैं, बेहतरीन भोजन कर रही हैं और विलासितापूर्ण जीवन बिता रही हैं, जबकि महिला पिछले 4 साल अपनी बहन के साथ सूखी रोटी पर गुजारा कर रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन जल्दी ही उसने सब सुन लिया। परिवार ने दुर्घटना का नाटक इसलिए किया था ताकि वह छिंगबेई यूनिवर्सिटी छोड़ दे और उनकी असली बेटी उसकी जगह ले सके, और साथ ही महिला से उस नवजात लड़की की देखभाल भी करवाई जाए ताकि वे 2 बच्चों का खर्च बचा सकें। सच्चाई जानकर महिला का दिल टूट गया। उसने घर में घुसकर कहा कि तुम लोगों की बेटी मैं नहीं हूँ, और जब उसकी बहन ने उसे अपमानित करने की कोशिश की तो उसने उसे थप्पड़ मारा। फिर पिता और माँ को भी एक एक थप्पड़ दिए, क्योंकि यह सब अन्याय उन्होंने ही किया था। उसने कहा कि 18 साल का उनका पालने का कर्ज वह इन 4 सालों की देखभाल से चुका चुकी है और अब उनका कोई रिश्ता नहीं रहा। फिर उसने अपनी छोटी बहन को उनके हवाले कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बच्ची उसकी तरह दुख झेले, और आंसू बहाते हुए वहां से चली गई।